गुड मॉर्निंग क्लास 8 के सभी स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग हिंदी सेकेंड पढ़ रहे थे, व्याकरण पढ़ रहे थे, जिसमें से 2 पार्ट हो गया है। किताब उपलब्ध न होने की वजह से हिंदी फर्स्ट की किताब हम लोग अभी नहीं पढ़ पाए हैं। अब आज से हम लोग हिंदी फर्स्ट की किताब पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहला पार्ट है आपका शक्ति और क्षमा। तो सबसे पहले जानते हैं इसके विषय में। शक्ति और क्षमा जो पढ़ना है, इसको इस अध्याय से शुरू करेंगे। यहाँ पे सार में कुछ दिया गया है। प्रस्तुत कविता में यह दर्शाया गया है कि शक्तिशाली को ही क्षमा शोभा देता है और शक्ति प्रदर्शन से ही सामने वाला व्यक्ति आपकी परख करता है। कहने का भाव यह है कि जो शक्तिशाली है वह क्षमाशील होना चाहिए, दया होना चाहिए, उसके अंदर दया की भावना होनी चाहिए। यही चीज़ इसमें बताया गया है। तो जो हम लोग इस कविता को पढ़ने चल रहे हैं, इसमें यही चीज़ आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि हम लोग अब कविता की ओर ध्यान देते हैं, आप लोग किताब खोल लीजिए। पहला पाठ शक्ति और क्षमा। जैसा कि देख रहे हैं, इसमें लिख दिया गया है, यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है यह कविता। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर निर्व्याध सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिप समझ तुम हुए बिनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो इसका अर्थ भी समझे, यहाँ पे दिया गया है। यह बात उस समय की है जब पांडव के जो है बड़े भ्राता युधिष्ठिर को भीष्म पितामह जी समझा रहे हैं। भीष्म पितामह जी क्या समझा रहे हैं? कह रहे हैं कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल, जिसके पास क्षमा है, दया है, तप है और त्याग की भावना है, उसका मनोबल बहुत ही ऊंचा होता है। जिसका जो सहारा लेता है, कहने का मतलब इन सभी चीज़ों का जो सहारा लिया हुआ है, पर निर्व्याध सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। हे युधिष्ठिर, तुम्हारे पास दया है, धर्म है, त्याग है, मनोबल है, सबका सहारा लिए हो और तुम्हारे पास इतनी शक्ति भी है, पर निर्व्याध सुयोधन, व्याध मतलब होता है शेर, तो शेर के समान जो है सिंह, नरभक्षी भोजन करने वाला व्याध माना जाता है। तो नरभक्षी जो है ये दुष्ट दुर्योधन तुमसे बताओ कहाँ हार गया है, तुमसे कहाँ हार मान रहा है। अर्थात कहने का मतलब तुम इतने शक्तिशाली होते हुए भी तुम लोग जो है कौरवों से इतने शक्तिशाली हो, तुम लोगों के अंदर इतनी विनम्रता है, हाँ, फिर भी तुम लोगों से जो है वह दुर्योधन कहाँ हार मान रहा है। क्षमाशील हो रिप समक्ष, जो रिप मतलब होता है शत्रु, जो अपने शत्रुओं के सामने क्षमाशील हो, तो क्षमाशील हो रिप समक्ष तुम हुए बिनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। कि भीष्म पितामह जी समझा रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम जितने ही क्षमाशील हो और तुम अपने शत्रु के सामने जितना क्षमाशील हो, तुम जितना ही विनम्र हो, जितना ही विनती करते हो, दुष्ट कौरव लोग जो है तुमको उतना ही कायर समझते हैं। अर्थात तुम में इतनी शक्ति होते हुए भी तुम लोग इतने विनम्र हो, इतने विनम्रता से बात करते हो, क्षमाशील रहते हो, लेकिन कौरव लोग क्या करते हैं कि तुमको जो है उतना कायर समझते हैं। तो अगले पंक्ति में पढ़ेंगे हम लोग, आगे पन्ना में। आगे कवि जी बता रहे हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ पांगते रघुपत सिंधु किनारे, पैठे पढ़ते रहे छंद अनुपम के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उस उठी अधीर धाक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह घर त्राहि त्राहि करता आया गिरा शरण में, चरण पूज दस्ता ग्रहण की बाधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो सर में ही है बस्ती दीप्त विनय की, संधि वचन संपूजन उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का कार्य चमकता उसके पीछे जब सब जगमग है। तो आगे कवि जी बता रहे हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग मतलब होता है सांप, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसके पास विष हो, गरल मतलब विष।
तो आगे भीष्म पितामह जी बता रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, क्षमा शोभती उस भुजंग को, कि हे युधिष्ठिर, क्षमा उस सांप को शोभा देता है जिसके पास जो है विष हो, जो विष धारण करता है उसको क्षमा शोभा देता है। और उसको क्या, जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। और उसका क्या है, जो बिना दांत के है, जो बिना दंत के है, यानी दांतों से रहित है, दांत नहीं है, जो विष रहित है, उसका विनीत होना, सरल होना कोई मायने नहीं रखता है। आगे फिर बता रहे हैं कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुपम के प्यारे पारे। तो कहने का मतलब, जब रावण द्वारा सीता का हरण हो गया था तो जो है सीता की खोज करते करते भगवान श्री रामचंद्र समुद्र के किनारे जा पहुँचे। समुद्र के किनारे जा कर के उन्होंने समुद्र देवता से रास्ता मांगा। रास्ता मांगा कि हे समुद्र देवता, हमें रास्ता दे दीजिए, हमको लंका तक चढ़ाई करना है। तो उसी की यह उदाहरण दिया गया है कि 3 दिवस तक पंथ मांगते। पंथ मतलब होता है रास्ता। तो कहने का मतलब, समुद्र के किनारे भगवान श्री रामचंद्र 3 दिन तक जो है तपस्या में लीन हो गए और समुद्र देवता को प्रार्थना करने लगे, क्योंकि उनके पास पूरी शक्ति होते हुए भी वो बड़ी विनम्रता से भगवान श्री रामचंद्र समुद्र देवता से रास्ता मांग रहे थे। तो 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे, सिंधु मतलब नदी, समुद्र। तो 3 दिन तक जो है भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र देवता से जो है रास्ता मांगते रहे और बैठे पढ़ते रहते छंद अनुपम के प्यारे प्यारे, और बड़े ही मार्मिक ढंग से विनीत करके जो है छंद के अच्छा जो है उनकी स्तुति कर रहे थे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, जब 3 दिन तक वो मांगते ही रहे रास्ता, बिने अन्य बिने करते रहे, जब उत्तर में एक नाद भी उठा नहीं सागर से, कहने का मतलब नाद मतलब स्वर, और समुद्र के द्वारा जो है एक भी स्वर नहीं उठा कि हाँ आपको रास्ता मिलेगा या नहीं। जब उठा नहीं सागर से, तब उठी अधीर धाक पौरुष की आग राम के सर से। तब जो है उनका पुरुषोत्तम रूप जागृत हो गया, उनका पौरुष जो है जागृत हो गया भगवान श्री रामचंद्र का। उन्होंने झट से अपना धनुष और बाण निकाल लिया। जैसे ही धनुष बाण को निकाल लिए, तब क्या हुआ कि सिंधु देह पर त्राहि त्राहि करता आया गिरा शरण में। और जो है सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र देवता जो है त्राहिमाम करता हुआ भगवान श्री राम के चरणों में आके गिर गया। और जब श्री रामचंद्र के चरणों में आ गिरा और क्षमा याचना करने लगा समुद्र देवता, चरण पूज दस्ता ग्रहण की बाधा मूढ़ बंधन में। और समुद्र देवता जो है उनके चरण पूजने लगा और कहने लगा कि जो है इस बंधन से हमें मुक्त कर दीजिए, अर्थात अपने क्रोध का शिकार हमें मत बनाइए। हे प्रभु, आप हमें जो है शरणागत की रक्षा कीजिए। तो उसके बाद फिर आगे बता रहे हैं कि सच पूछो तो सर में ही बस्ती दीप्त विनय की। और आगे कवि कह रहा है कि सच पूछिए तो सर से ही, यानी जिसके पास बाण है, धनुष है, उसके ही अंदर जो है दीप्ति विनय की बस्ती है, यानी विनम्रता होना अनिवार्य है। संधि वचन संपूजे उसी का जिसमें शक्ति विजय की। और उसी की जो है संधि वचन पूज्यमान होती है, उसकी विजय की कामना की जाती है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल का कार चमकता उसके पीछे सब जगमग है। कहने का भाव यह है कि जिसके अंदर सहनशीलता है, जिसके अंदर क्षमा है, दया है, उसको जो है संसार पूजता है। और बल का कार चमकता उसके पीछे सब जगमग, और उसके कार का जो है बल चारों ओर प्रकाशित होता है, दिखाई देता है, और उसके पीछे सब कुछ जगमग होने लगता है। कहने का मतलब जिसके अंदर शक्ति है और उसी के अंदर यह क्षमाशील वीरता होनी चाहिए, क्षमाशील धैर्यवान दयावान होना चाहिए, तभी वह शोभा देता है। तो ये था आपका पहला पाठ, जो कि है शक्ति और क्षमा। तो दोनों चीज़ होनी चाहिए, पुरुष के अंदर शक्ति और क्षमा दोनों होना चाहिए। तो आगे से इसका मैं एक्सरसाइज करवा दूंगा। ओके, थैंक्स।